हेलो एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट तक हमने क्या है आवेशों के वितरण तक पढ़ लिया था, तो कंटिन्यू करते हैं आगे हम। और आज जानेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय होता है जिसमें क्या है दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखते हैं क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ समझाया हुआ है। ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें क्या है दो आवेश हैं Q और Q, यानी कि पहला है माइनस की Q और दूसरा क्या है प्लस की Q। दोनों की मात्राएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। एक माइनस का है और एक किसका है, प्लस का। और दोनों के आवेशों के बीच की दूरी है वो क्या है कम है, तो इसकी वजह से हमने इसको क्या है 2 के मल्टीपल में लिखा है 2L। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, यह एक निकाय होता है, इसमें क्या है दो आवेश होते हैं जो कि विपरीत प्रकृति के होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो बात करें जैसे अणु होते हैं HCl का अणु, H2O का अणु, HBr, CH4 आदि जो भी अणु है वो सारे क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी संबंधित अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, जैसे हम जो जान रहे हैं ये क्या है, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव मान ली। इसमें क्या है माइनस की तथा प्लस की उसके दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित एक आवेश, दोनों में से कोई सा भी आवेश ले सकते हैं हम, या तो ये वाला Q हो या ये वाला Q हो, क्योंकि दोनों की मात्राएं कैसी हैं, बराबर है। वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव पर इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। बात करें इसके प्रतीक की, तो इसे क्या है, हम इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा। अब इसको मानने के लिए मान लिया है, माना क्या है वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस तथा प्लस Q है। ये जो लिखा हुआ माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या है माइनस तथा प्लस Q है तथा इनके बीच की दूरी और कितनी मान ली हमने दूरी 2L मीटर है। तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई सा भी एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q, दोनों में से कोई सा एक आवेश Q हो गया और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L। तो क्या हो गया Q इंटू 2L, जिसे हम लिख सकते हैं 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र भी क्या हो गया P बराबर 2QL। ध्यान रखना है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, बात करें इसकी दिशा की तो इसकी दिशा क्या है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से किधर की तरफ है, धनावेश की ओर होती है। और ध्यान रखेंगे कैसे आती है, सदिश से। ठीक है, अब बात करें इसके मात्रक की, तो देखो इसको ये क्या है, आवेश और लंबाई, दूरी है लंबाई का गुणनफल है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। इसी के साथ इसका विभव सूत्र क्या बन जाएगा, LTA। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। उतार सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको क्या है हम कई स्थितियों में देखते हैं, लेकिन उनमें से क्या है दो मुख्य हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक दूसरी रहेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में या फिर क्या विषुवत तल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है, अच्छी स्थिति में जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह क्या है वैद्युत द्विध्रुव के या तो दाईं तरफ स्थित होगा या फिर क्या है बाईं तरफ स्थित होगा। और निरक्षी स्थिति में क्या होता है या फिर क्या विषुवत तल में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो क्या है वैद्युत द्विध्रुव के या तो ऊपर की तरफ होता है या फिर क्या है नीचे की तरफ होता है। तो इसमें क्या है हम सबसे पहले जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्या है थोड़ा लेंथी हेडिंग रहेगा लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी मैं बताऊंगा तुम्हें बस देख के चलना है और चित्र पर ध्यान देना है जो भी मैं बताऊंगा। इससे क्या होगा तुम्हें हेडिंग को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले मानते हैं हम माना
माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर माइनस q कूलाम का आवेश स्थित है और बी सिरे पर क्या है, प्लस q कूलाम का आवेश स्थित है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मीटर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, O है। मध्य बिंदु क्या हो गया, O। अब ये मध्य बिंदु है तो वो क्या होगा, ए बी दूरी को क्या है, दो बराबर भागों में बांट देगा। क्योंकि ए से बी की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, तो फिर ए से ओ की दूरी कितनी हो जाएगी, ए से ओ की दूरी हो जाएगी l मीटर। ऐसे ही ओ से बी की दूरी भी कितनी हो जाएगी, l मीटर। अब उसके बाद ऐसे मानते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति के लिए क्या है बिंदु, या तो दाईं तरफ होगा या फिर क्या होगा, बाईं तरफ होगा। तो मानते हैं माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब है क्या, यहाँ पर हम दो आवेश देखेंगे, तो प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसी के हिसाब से क्या हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ये पूरे चित्र का बारे में है, तो इसको समझ लेते हैं पहले। देखो ऐसे है, उससे पहले क्या, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। इसका परावैद्युतांक क्या हो गया, के। द्विध्रुव के ए सिरे पर, इसके ए सिरे की बात करें तो क्या है, माइनस q कूलाम का आवेश है, और बी सिरे की बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्लस q कूलाम का आवेश स्थित है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी माइनस q आवेश से प्लस q आवेश के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, ये क्या होगी, 2l मीटर है। उसके बाद O क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से यहाँ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब है क्या, उसके बाद प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरियां देखते हैं। तो देखो प्लस क्यू आवेश की दूरी की बात करें, हमें पता है O से P की दूरी कितनी है, r है ये, और हमें चाहिए क्या, प्लस क्यू यानी कि बिंदु B से P की दूरी। तो इस दूरी को देखें, O से P की दूरी r है और O से B की दूरी कितनी है, l है। अब हम जब बात करेंगे B से P की दूरी की, तो होगा क्या, इसमें से जो r दूरी पूरी है उसमें से क्या, OB दूरी यानी कि l दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या बन जाएगी, r माइनस के l को क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे ही जब बात करें माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी की, देखो O से P की दूरी कितनी है, r है, और O से A की दूरी कितनी है, l है। तो r और ये वाला l दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो फिर क्या हो गया, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से बिंदु P की दूरियां क्या हो जाएंगी, एक तो प्लस क्यू से हो जाएगी r माइनस के l, और माइनस क्यू से क्या हो जाएगी, r प्लस के l। तब अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे मान लेते हैं हम E1। क्या मान लेते हैं, E1। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, और यहां बात करें दूरी की, तो प्लस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है, r माइनस के l, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये r माइनस के l का होल वर्ग। ठीक है। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि के लिए क्या है, हमें दिशा का पता होना जरूरी है। तो प्लस से हमेशा जो वैद्युत वक्र रेखाएं क्या है, दूर जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, प्लस से क्या रहेगी हमेशा, प्लस वाले आवेश से किधर रहेगी, बाहर की तरफ। यानी कि जो E1 की दिशा है वो किधर से हो जाएगी, B से P की तरफ। किधर हो जाएगी, B से P की तरफ। वो यहां लिख लेते हैं हम B से P की ओर, यानी कि जो E1 का मान है या E1 है वो किधर कार्य कर रहा है, B से P की ओर। अब देखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसको क्या मान लेंगे हम, माइनस के कारण मान लेते हैं E2। क्या मान लेते हैं इसका, E2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा
वही 1/4πε0 के क्यू बट्टे, और यहाँ दूरी क्या है r माइनस के एल थी पहले, अब माइनस की सापेक्ष देखेंगे हम तो दूरी क्या हो रही है r प्लस के एल, जो यहाँ लिखी हुई भी है, तो दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर r प्लस एल का होल वर्ग, ये हो जाएगा। अब इसकी दिशा बात करें तो माइनस की जो वैद्युत बल रेखा हम देख रहे थे, तो माइनस के कारण क्या है, वैद्युत बल रेखा है उसके अंदर की तरफ आती है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, माइनस की तरफ होगी, तो E2 का मान है वो हो जाएगा E2 देख रहे हैं हम, अब E2 की दिशा क्या है, P से A की तरफ मान लेंगे हम, तो क्या हो जाएगी P से A की ओर, तो ये हो गई माइनस की आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए क्या हम देख रहे हैं, E1 और E2 यहाँ पर क्या विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, जब विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होंगे तो वहां क्या करना होगा, हमें एक मान में से दूसरे मान को क्या करना होगा, घटाना होगा। जब दो राशियां विपरीत कार्य कर रही होती हैं, जैसे उनके बीच अगर सदिश वाले फॉर्म से देखेंगे तो एक सदिश वाला एंगल रहेगा, वहां cos एक सदिश का माइनस में होगा, तो इनका मान वैसे भी क्या होगा, एक प्लस में और एक कैसा आएगा, माइनस में। तो बात करें बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं थी E1 और E2, अब देखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी, या फिर ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, चूंकि बिंदु P पर E1 व E2 विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E बराबर E1 माइनस के E2, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में कार्य है, तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस के E2। अब E1 और E2 के मान यहां से लिख लेते हैं हम, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, E बराबर E1 का मान क्या है, 1/4πε0 के क्यू बट्टे r माइनस एल का वर्ग, 1/4πε0 के क्यू बट्टे r माइनस एल का होल वर्ग, माइनस ऐसे E2 का मान लिख लेते हैं, E2 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के क्यू बट्टे r प्लस एल का होल वर्ग। अब दोनों में से कॉमन चीजें देख लेंगे, जो भी कॉमन रहेंगी कॉमन ले लेंगे हम, देखो यहाँ कॉमन हो जाएगा क्यू बट्टे 4πε0 के 1 बट्टे r माइनस एल का वर्ग माइनस 1 बट्टे r प्लस एल का वर्ग। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ सकती है, यहाँ पर हमने E1 का मान प्लस में लिया है और E2 का मान माइनस में लिया है, ऐसा क्यों किया है, अगर तुमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, जब बात करें मान लो ये बिंदु P है, यहाँ मूल बिंदु माने ऐसे हम, तो मूल बिंदु के जब दाईं तरफ कोई मान लिए जाते हैं तो प्लस में लिए जाते हैं, और बाईं तरफ के जो मान है वो क्या है, माइनस में लिए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ E1 और E2 माइनस में लिखे हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे cos एक सदिश वाला मान सदिशों के योग के हिसाब से देखते हैं, तो cos एक सदिश का मान क्या, माइनस का एक होता है, जब सूत्र के हिसाब से हल करते हैं तो दोनों मान किसमें आएंगे, तुम्हारे माइनस में, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें यहाँ बतानी है, कमेंट सेक्शन में बता सकती है, जो E1 का मान लिखा हुआ है और ये E2 का मान लिखा हुआ है, दोनों में से कौन सा मान बड़ा होगा, E1 का मान बड़ा होगा या E2 का मान बड़ा होगा। अगर ये इतना समझ में आया होगा तो तुम बता सकेंगे आसानी से E1 का मान बड़ा है या E2 का मान बड़ा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, हमने क्यू बट्टे 4πε0 के दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब इसको हल करते हैं, क्यू बट्टे 4πε0 के, अब देखें, देखो यहाँ हर है r माइनस के एल का वर्ग और यहाँ हर क्या r प्लस एल का वर्ग, दोनों का लासापा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का वर्ग और इधर हो जाएगा r प्लस एल का वर्ग। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो क्या, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद क्या है, r प्लस एल के वर्ग का इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, r प्लस एल का वर्ग, बचेगा क्या, r माइनस एल का वर्ग, इसका एक में गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी को इसके वाले सूत्र के हिसाब से खोल लेते हैं इसको भी, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl, ये हो जाएगा, ठीक है।
अब माइनस का क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को गुणा कर देंगे और देखें यहाँ पर एक ये माइनस में लिख रहा है और एक बार किसमें लिख रहा है, प्लस में। जैसे अब इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, देखो r माइनस के l और r माइनस के l, साथ ही साथ ये भी 2 बार लिखा हुआ है r प्लस के l और r प्लस के l। अब देखो मान लो इसका इसके साथ गुणा करते हैं और इसका इसके साथ गुणा करते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो सूत्र होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में दूसरे में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। उसके हिसाब से अगर हम देखें जैसे सूत्र है a माइनस के बी a प्लस के b, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से जो मान है क्या बन जाएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर, यानी कि इसका गुणा हमने इसमें किया r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर होगा। ऐसे इसका गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। अब दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा होल वर्ग, ठीक है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे इसके हर को, तो क्या हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पहले इनका देख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl बटे, अब इसको जैसे अभी बताया वो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें आर स्क्वायर प्लस के हैं और ये वाले आर स्क्वायर माइनस के, तो क्या होंगे कट जाएंगे। ऐसे एल स्क्वायर ये प्लस के हैं और ये माइनस के, तो क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। 2rl और 2rl क्या हो जाएंगे तुम्हारे 4rl, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर अब ई बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rl और 2rl 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ई का मान। अब एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है यहाँ पर, चूंकि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है वो क्या है बहुत ही कम होती है। जो हमने 12 दूरी ली थी तो बहुत ही कम है, और चूंकि यहाँ पर 12 का भी क्या आ रहा है आधा, ठीक है, तो ये क्या और छोटी हो जाएगी। और नियम क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है अगर हम छोटी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करने पर उनके मान क्या हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ r है और यहाँ क्या है l है, मान लेते हैं r चूंकि बड़ी दूरी होगी, मान लिया हमने r बराबर है तुम्हारा, चलो 3 मान लेते हैं, r बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। और l बराबर चूंकि कम दूरी है, कम दूरी से मतलब है यहाँ पर जो दूरी का मान है 0.1 0.2 ऐसे करके रहेगा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं हम l बराबर मान लेते हैं हम 0.3 है। अब दोनों संख्या को हम वर्ग कर रहे हैं, इससे जैसे हम r का वर्ग करें आर स्क्वायर तो कितना मान हो जाएगा इसका 9। ऐसे अगर हम देखें एल का तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.09। अब क्या यहाँ से हमें ये पता चल रहा है अगर हम छोटी संख्याएं जो होती हैं उनका अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर क्या है वो और छोटी हो जाती है। ऐसे जो बड़ी संख्या का वर्ग करें तो एक से बड़ी संख्या होंगी उनका वर्ग करेंगे तो संख्या क्या होती है, संख्या में और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या है अगर बात करें तो आवेशों के बीच की दूरी थी 12, उसका भी आधा l है और उसका वर्ग कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है जो मान है क्या है बहुत ही छोटा है। अब छोटे मान का वर्ग करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो वो जो मान है वो क्या है प्रभावी नहीं रहेगा। तो देखो देखते हैं कैसे, चूंकि l का मान r की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। अतः एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है। जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे देखो हो गया यहाँ पर, और जो एल स्क्वायर को उठाएंगे तो आर स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, तो आर प्रकार कितनी हो जाएंगी 4। तो देखो बन क्या जाएगा तुम्हारा फिर ई बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां से अगर हम देखें क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl है ऊपर, 4rl बटे आर की घात कितनी हो जाएंगी 4। अब यहां होगा क्या, एल स्क्वायर तो हट गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो आर पर कितनी जाएंगी 4, तो आर की घात 4। अब देखें यहाँ पर ऊपर आर है नीचे आर की घात 4 है, तो इससे क्या होगा आर की घात 4 की घात क्या होगी कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर तो कट गया तो क्या बचेंगे यहाँ 4l बटे आर क्यू, ठीक है। अब देखो करते क्या है, q का गुणा हम 4l में कर देते हैं तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये e बराबर अब आगे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा
2Q, 4 को लिखिए 2 गुणा के, 2Q का L में गुणा करें तो क्या हो जाएगा 2QL बट्टे RQ। अब ध्यान करें, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें हेडिंग पढ़ाई थी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या फिर क्या द्विध्रुव आघूर्ण, क्या था वो, P बराबर 2QL। चूंकि हमें पता है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2QL। तो यहाँ 2QL का जो मान है वो क्या लिख देंगे हम, P। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2QL का मान P हो जाएगा। तो फिर E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। 2 और 2QL का मान कितना हो गया P। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2P बट्टे RQ न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P बट्टे RQ। वहीं अगर बात करें K के लिए तो K का मान क्या है, हवाई निर्वात। क्योंकि मोस्टली हम जो सारे प्रयोग कर रहे हैं या तो हवा में कर रहे होते हैं, यानी कि वायु में रहते हैं, हमारे चारों तरफ वायु है, तो हवाई निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। हवा या निर्वात के लिए K बराबर क्या रहेगा तुम्हारा 1। तो कैपिटल K है, परावर्तनांक कहते हैं इसे हम, उसका मान हवाई निर्वात के लिए कितना रहेगा 1। तो फिर ये पद ये सूत्र तुम्हारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे RQ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये फाइनल हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे RQ न्यूटन प्रति कूलम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उनको कमेंट करें। धन्यवाद।